हर हर महादेव। जय मां कामाख्या। आप सभी का कामरूप कामेश्वर चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसे भगवान भी हैं जिनके हाथ पैर अधूरे हैं, जिनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, जो ना सोते हैं और ना थकते हैं, और फिर भी करोड़ों लोग उन्हें जगत का स्वामी कहते हैं। पुरी के उस महामंदिर में, जहां हजारों साल से समुद्र की लहरें उनके चरणों की दिशा में आकर टूटती हैं, वहां विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। वो जगन्नाथ जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें कभी झपकती नहीं हैं, क्योंकि वो हर पल हर जीव को बिना रुके देख रहे हैं। वो जगन्नाथ जिनकी मूर्ति अधूरी है, और इसी अधूरेपन में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी आत्मा को हिला देगा। आज हम सुनाने वाले हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वो प्रसिद्ध कथा जो पुराणों, लोक परंपराओं और सदियों से चली आ रही मान्यताओं में सुनाई जाती है। वो कथा जो शुरू होती है द्वारका के डूबने से, श्री कृष्ण के परमधाम जाने से और एक दिव्य हृदय के समुद्र में बह जाने से। बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपको उस सत्य तक ले जाएगी जहां भगवान और भक्त के बीच की सारी दूरी पूरी तरह मिट जाती है। जय जगन्नाथ। महाभारत के महायुद्ध में 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से सींची गई, और जब वह युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उस माँ का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और उसी दर्द ने उन्हें एक ऐसे प्रश्न पर लाकर खड़ा कर दिया। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम्हारे एक इशारे पर यह युद्ध रुक सकता था, तो क्यों नहीं रोका? गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली और अपनी समस्त तपस्या की शक्ति से श्री कृष्ण को डोट श्राप दे दिया। हे माधव, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, ठीक वैसे ही 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे कि यह श्राप नहीं बल्कि उनकी लीला का ही एक अध्याय था। और ठीक 36 वर्ष बाद वह श्राप साकार होने लगा। यदुवंशियों में आपसी कलह हुई और वे एक दूसरे पर टूट पड़े। द्वारका की वह स्वर्णिम नगरी धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी, और उस सब के बीच श्री कृष्ण एकाकी एक वन में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उनके चरण लाल थे, जैसे कोई दिव्य कमल धरती पर उतर आया हो। तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने झाड़ियों के पीछे से वह लाल आभा देखी और समझा कि यह किसी हिरण का कान है। उसने तुरंत निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन जब वह पास आया तो देखकर वह कांप उठा। उसका तीर साक्षात भगवान के चरणों में लगा था। वह तुरंत धरती पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्षमा करें। तब श्री कृष्ण ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया है। त्रेतायुग में तुम वानर राज बाली थे और मैं श्री राम था। मैंने वृक्ष की ओट से तुम्हारा वध किया था। आज यह तीर उसी कर्म का ऋण चुकता कर रहा है। जाओ, तुम इस पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो। और यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त की। जब अर्जुन वहां दौड़ा आया तो उसने प्रभु का अंतिम संस्कार किया। अग्नि में उनका पूरा शरीर भस्म हो गया, लेकिन एक वस्तु नहीं जली। श्री कृष्ण का वह हृदय, वह दिव्य हृदय जिसमें समस्त सृष्टि का प्रेम समाया हुआ था, वह अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन, इस हृदय को एक काष्ठ लकड़ी के लट्ठे पर रखकर जल में प्रवाहित कर दो।
अर्जुन ने वैसा ही किया और वह दिव्य हृदय नदी की धारा के साथ समुद्र की ओर बह चला। युग बीतते रहे और वह हृदय निरंतर बहता रहा। समुद्र की गहराइयों और लहरों से होते हुए अंततः वह उड़ीसा की महानदी के तट पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन जनजाति रहती थी, सबर जनजाति, और उनके मुखिया थे विश्ववसु। एक दिन जब विश्ववसु नदी के किनारे थे, तब उन्होंने देखा कि एक काष्ठखंड से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने उसे उठाया, उसकी दिव्यता को महसूस किया और समझ गए कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि इसमें स्वयं भगवान वास करते हैं। उन्होंने उसे एक गुफा में स्थापित किया, उसका नाम नील माधव रखा और रोज अपने तरीके से उनकी सेवा पूजा करने लगे। वह पूजा सच्ची थी, वह प्रेम सच्चा था। बिना किसी आडंबर के, बिना किसी विधि विधान के, बस एक भक्त का अपने भगवान से सीधा और निर्मल संवाद। उसी समय दूर अवंती में, जो आज का उज्जैन है, राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एक यायावर, भ्रमण करने वाले साधु उनके दरबार में आए और बोले, हे राजन, ओडिशा में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में विराजते हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो उस स्थान को खोजिए। राजा की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने अपने राजपुरोहित के भाई विद्यापति को बुलाया, जो एक अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और साहसी ब्राह्मण थे। राजा ने कहा, विद्यापति, जाओ और नील माधव को खोज कर लाओ। विद्यापति, जाओ और नील माधव को खोज कर वापस आओ। राजा की आज्ञा मानकर विद्यापति उड़ीसा पहुँचे। वहां उन्हें पता चला कि एक आदिवासी मुखिया, जिनका नाम विश्ववसु है, वे नील माधव की पूजा करते हैं। लेकिन वह स्थान बेहद गुप्त था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब विद्यापति उस गांव पहुंचे, तो मुखिया विश्ववसु ने उनका स्वागत किया। विद्यापति ने धीरे से उनसे पूछा, क्या मैं नील माधव के दर्शन कर सकता हूँ? विश्ववसु ने मना करते हुए कहा, वह स्थान गुप्त है, मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां नहीं ले जा सकता। विद्यापति वहीं रुक गए। दिन बीते, सप्ताह बीते और धीरे धीरे विद्यापति का मन विश्ववसु की बेटी ललिता पर आ गया। दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बीतने के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से विनती की, प्रिय, क्या तुम अपने पिता से कह सकती हो कि वह एक बार मुझे नील माधव के दर्शन करवाएं? ललिता अपने पिता के पास गई। बेटी की बात सुनकर विश्ववसु पिघल गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। वह केवल दर्शन करेगा, रास्ता नहीं देखेगा। विद्यापति राजी हो गया, लेकिन वह चतुर था। उसने अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने छुपा लिए और पूरे रास्ते धीरे धीरे एक एक दाना गिराता रहा। जब वह उस गुफा में पहुंचा और उसकी आंखों की पट्टी खुली, तो नील माधव की वह दिव्य उपस्थिति देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह क्षण उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। वापस लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद विद्यापति द्वारा गिराए गए सरसों के दाने अंकुरित हो गए और धरती पर हरे पौधों की एक लंबी लकीर बन गई, जिसने गुफा का रास्ता साफ कर दिया। राजा इंद्रद्युम्न उस रास्ते पर चले। उन्होंने पहाड़ियां पार की, वन पार किए और अंततः उस गुफा तक पहुँचे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुँचे, गुफा खाली थी। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया और वे भारी मन से लौटने लगे। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे इंद्रद्युम्न, घबराओ मत। नील माधव के रूप में मेरा उस गुफा में रहना अब संभव नहीं था, लेकिन तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ।
वहाँ एक विशाल काष्ठखंड, लकड़ी का टुकड़ा लहरों पर तैरता हुआ आएगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। वह दारु ब्रह्म है, यानी काष्ठ में साक्षात ब्रह्म। उस लकड़ी से मेरी 3 मूर्तियां बनवाओ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और उन्हें एक भव्य मंदिर में स्थापित करो। सुबह राजा की आंखें खुली। अगले दिन वह पुरी के समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ सच में एक विशाल नीम का लट्ठा समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ आ रहा था। उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी और उस पर अलौकिक चिन्ह चमक रहे थे। उसे देखकर सारा तट जैसे पवित्र हो गया। राजा ने अपने सैकड़ों सेवकों को आदेश दिया, लेकिन वह लकड़ी जैसे धरती से चिपक गई थी। उसे हिलाने के लिए हाथी तक लगाए गए, मोटे रस्से बांधे गए, पर कुछ नहीं हुआ। तब राजा को स्मरण हुआ कि इस कार्य में आदिवासी मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी चाहिए। विश्ववसु को बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने उस काष्ठ खंड, लकड़ी के टुकड़े को स्पर्श किया, वैसे ही स्वयं भगवान ने उसे हल्का कर दिया। वह लकड़ी सहज ही किनारे आ गई। अब प्रश्न यह था कि इस पवित्र लकड़ी से मूर्तियां बनाएगा कौन? राजा ने उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया। वे आए और उन्होंने अपनी छैनियां उठाईं, लेकिन वह लकड़ी इतनी कठोर थी कि उस पर एक भी निशान नहीं पड़ा। निराश होकर राजा ने फिर से भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब उन्हें एक स्वप्न आया। राजन, देव शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करो, यह कार्य केवल वही कर सकते हैं। राजा ने तपस्या की, जिसके बाद महल के द्वार पर एक वृद्ध बड़ी आ खड़ा हुआ। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, हाथ में छेनी और हथौड़ा। उसने कहा, सुना है राजन, आप मूर्तियां बनवाना चाहते हैं? राजा ने कहा, हाँ, लेकिन इस लकड़ी पर कोई काम नहीं कर पाया। वृद्ध बड़ा ही मुस्कुराया। मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कक्ष में काम करूंगा। 21 दिन तक उस दौरान कोई भी, ना राजा, ना रानी, ना सेवक, वह द्वार नहीं खोलेगा। यदि दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। वृद्ध शिल्पी कक्ष में गया। भारी दरवाजा बंद हुआ। अंदर से आवाजें आने लगी, छेनी की ठक ठक, हथौड़े की घन घन। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन आवाजें आती रहीं। लेकिन जब 15वां दिन आया, अचानक सन्नाटा छा गया। एक भी आवाज नहीं आई। रानी गुंडिचा घबराई। उन्होंने राजा से कहा, शायद वो वृद्ध भूख प्यास से अंदर ही अब नहीं रहे। 15 दिन हो गए, उन्हें जल तक नहीं दिया। रानी, शर्त थी कि 21 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा। रानी रुकी नहीं। वो बोलती रही, रोती रही और राजा का मन डोल गया। 16वें दिन दरवाजा खोल दिया गया। अंदर वो वृद्ध शिल्पी विश्वकर्मा जी नहीं था, पर 3 मूर्तियां थी अधूरी। जगन्नाथ के हाथ अधूरे थे, पैर अधूरे थे, आंखें असाधारण रूप से बड़ी थी। रूप अजीब था और फिर भी अद्भुत था। राजा घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, मैंने शर्त तोड़ी, मैं असफल रहा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। उस पूरे कक्ष में एक दिव्य वाणी गूंजी, इंद्रद्युम्न, रुको। यह मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में रहना चाहता था। मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों को हर पल देखता हूँ, बिना थके, बिना पलक झपकाए। मेरे हाथ पैर इसलिए अधूरे हैं क्योंकि मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं। अपने भक्तों की सहायता के लिए मेरी इच्छा ही पर्याप्त है।
यह रूप अधूरा नहीं है, यह मेरा सबसे पवित्र रूप है। इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करो। कथा आगे बढ़ती है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न की आंखें भर आईं और फिर उन्हें एक और रहस्य का अनुभव हुआ। जब वह उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें जगन्नाथ की काया शरीर के भीतर से एक धड़कन सुनाई दी। वह श्री कृष्ण का दिव्य हृदय था, जो द्वारका से बहकर आया था और जिसे अर्जुन ने प्रवाहित किया था। वह युगों की यात्रा करके अब जगन्नाथ की काया में समा गया था। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर बनवाया नीलाचल पर्वत पर, समुद्र के किनारे, जहां से मंदिर और महासागर दोनों एक दूसरे को निहार सके। मंदिर पूर्ण हुआ, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता थी। इसलिए राजा स्वयं ब्रह्मलोक पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर मूर्तियों की आंखें खोली, प्राण प्रतिष्ठा की और उस पल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने शंख फूंके और पूरी की वह पावन धरती जगन्नाथ के चरणों से सदा के लिए धन्य हो गई। उस मंदिर में आज भी हर 12 से 19 वर्षों में एक बार एक दुर्लभ अनुष्ठान होता है, नवक्लेवर। इस अनुष्ठान में पुरानी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ, वो दिव्य हृदय, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। जो पुजारी यह अनुष्ठान करते हैं, वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों पर कपड़ा लपेटकर यह कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि साक्षात ब्रह्मा पदार्थ का स्पर्श किसी सामान्य मनुष्य के लिए सहन करना संभव नहीं है। और फिर आती है वो घड़ी जिसका इंतजार करोड़ों लोग साल भर करते हैं, रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन, पुरी की बड़ा दांडा सड़क पर चलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि साक्षात ब्रह्मा का स्पर्श किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और फिर आती है वह घड़ी जिसका इंतजार करोड़ों लोग साल भर करते हैं, रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन, पूरी की बड़ा दांडा सड़क पर चलते हैं और भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आते हैं। जो भक्त भीतर नहीं जा सकते, उन्हें आज भगवान स्वयं सड़क पर दर्शन देते हैं। यही इस यात्रा का सत्य है। भगवान किसी दीवार में कैद नहीं है, वे हर जाति के लिए हैं, हर इंसान के लिए हैं। और जब लाखों हाथ उन रस्सियों को थामते हैं, तो अमीर गरीब, राजा रंक सब एक हो जाते हैं। सब एक ही भगवान के पीछे चलते हैं। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।